नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडुला। वक्त हो चला है इंटरनेशनल बुलेटिन का, तो चलिए करते हैं शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। अमेरिका के ओक्लाहोमा के वॉलमार्ट में सोमवार सुबह हुई गोलाबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों को सुबह करीब 10 बजे डंकन शहर के वॉलमार्ट में गोलाबारी की खबर मिली। डंकन पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा, हमें वॉलमार्ट में शूटिंग की रिपोर्ट्स मिली है, इस मामले में जानकारी जुटा रहे हैं। ओक्लाहोमा हाईवे पेट्रोल ने घटना में 3 लोगों के मरने की पुष्टि की है। पश्चिमी अफ्रीकी के देश में सुरक्षा हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। देश के पूर्वी हिस्से में सोमवार को हुई झड़पों में माली के 24 सैनिकों की मौत हो गई और 17 जिहादी लड़ाके भी मारे गए। सेना ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि पूर्वोत्तर के कस्बे तबनकोट के नजदीक माली और नाइजर के बल संयुक्त अभियान चला रहे थे जब गश्ती दलों पर आतंकियों ने हमला किया। सेना के मुताबिक इस हमले में 24 की मौत हो गई है और 29 घायल हो गए हैं। इस दौरान 17 जिहादी भी मारे गए हैं और कम से कम 100 संदिग्धों को पकड़ा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीने में दर्द नहीं है और ना ही किसी गंभीर समस्या के लिए उनका उपचार किया गया है। राष्ट्रपति के चिकित्सक ने ये कहा। 2 दिन पहले ट्रंप सेना के अस्पताल वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में स्वास्थ्य जांच के लिए गए थे। स्वास्थ्य जांच का कार्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं था, इसलिए उनकी सेहत को लेकर कई अटकलें लगने लगी थी। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कम से कम 100 प्रदर्शनकारी आज भी हांगकांग विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। शहर की नेता कैरी लॉम ने कहा कि 600 लोग हांगकांग पॉलिटेक्निक परिसर से जा चुके हैं, जिनमें 18 साल से कम आयु वर्ग वाले 200 लोग शामिल हैं। पुलिस ने विश्वविद्यालय को चारों तरफ से घेर लिया है और जो भी बाहर निकलता है उसे वो गिरफ्तार कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को कहा कि देश में अगर कोई धरने का एक्सपर्ट है तो वो मैं हूं। विपक्षी पार्टियां आजादी मार्च के नाम पर सर्कस कर रही हैं। प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद में 1 महीने भी नहीं रह सकते हैं। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ 2014 में 126 दिनों तक विरोध मार्च निकाला था। हवेलियन में लोगों को संबोधित करते हुए इमरान ने विपक्षी नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों को कभी माफ नहीं करूंगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के भारत के फैसले को खारिज करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर कुरैशी ने 31 अक्टूबर को सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष तथा महासचिव एंटोनियो गुतारेस को एक विस्तृत पत्र लिखा। बयान में कहा गया है कि भारत तथा पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह को मजबूत करने का आह्वान किया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत के नए मानचित्र को लेकर रविवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नेपाल भारत और तिब्बत के बीच ट्राई जंक्शन में स्थित कालापानी क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत को वहां से अपनी सेना तुरंत हटा लेनी चाहिए। ओली ने कहा कि उनकी राष्ट्रभक्त सरकार अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को अतिक्रमण करने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश भारत को कालापानी क्षेत्र से अपने जवानों को वापस बुला लेना चाहिए। उन्होंने इस पर बल दिया कि उनकी सरकार कूटनीति के माध्यम से कालापानी मुद्दे का हल चाहती है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ एक और शिखर बैठक की संकेत देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के जवाब में उत्तर कोरिया ने कहा कि वो अमेरिका को डींगे हाँकने देने के लिए तब तक एक और मौका देने का इच्छुक नहीं है जब तक उसे इसके बदले में कुछ ठोस नहीं दिया जाता है। उत्तर कोरिया का मानना है कि अमेरिका को उन नीतियों को रद्द करना चाहिए जिन्हें उत्तर कोरिया बातचीत जारी रखने के लिहाज से शत्रुतापूर्ण मानता है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने सोमवार को 2 भारतीयों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन भारतीयों पर अवैध तरीके से पाकिस्तान में प्रवेश करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए भारतीय प्रशांत और दारीलाल हैं। जियो न्यूज के मुताबिक दोनों भारतीय नागरिकों को पंजाब प्रांत के बहावलपुर में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं थे। पुलिस का दावा है कि उसे पाकिस्तान में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए भेजा गया था। अमेरिका ने इजराइल के प्रति अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव किया है। ट्रंप प्रशासन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय की नीति को पलटते हुए इजराइल के वेस्ट बैंक और पूर्व यरूशलेम पर कब्जे को मान्यता दी है। रक्षा मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि अमेरिका अब वेस्ट बैंक में इजराइल बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के तौर पर नहीं देखता। पॉम्पियो ने कहा कि वेस्ट बैंक हमेशा से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का कारण रहा है।